हेलो हाय स्टूडेंट, आपका भूषण आईटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज अपना लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम औजारों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो मैंने जो कल आपका लेक्चर जो वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया था कि हम कैसे कैसे हम सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। और आपने अगर पिछला वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वाला वीडियो जाकर के आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको जो भी हैंड टूल्स होते हैं, जो अपने हाथ पांव जो साबित होते हैं, जो भी आप काम करते हो, आसानी से आप वो हैंड टूल्स की सहायता से आप आसानी से कर पाते हो। तो हम इन्हीं के बारे में हम सब कुछ पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट करते वक्त हमने देखा था कि हम यहाँ पे श्री टेस्ट लैब तक हमने देख लिया था। मैं अपना इलेक्ट्रिशियन नाइफ अपना कंप्लीट हो चुका था, और इसके बाद में हमने टेस्ट लैब भी हमने देख लिया था। और अगर टेस्ट लैब की सहायता से अगर हम क्या क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको कंप्लीटली बताया था। हम किसी भी उपकरण के अंदर अगर जिस मान के चलो आपको पंखा चेक करना, पंखे को चेक करने के लिए आप क्या करोगे भाई, उसकी जो क्वाइल है, कौन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, कौन सी रनिंग वाइंडिंग होती है, आप श्री टेस्ट लैब की सहायता से वो सब कुछ कर पाते हो। और इसके अलावा मैंने बताया था कि ओपन सर्किट परीक्षण आप कैसे कर सकते हो, शॉर्ट सर्किट परीक्षण आप कैसे कर सकते हो, और इसके अलावा अर्थिंग लीकेज वाला आप परीक्षण कैसे कर सकते हो, यह हमने देखा था। तो कल वाली क्लास आप जरूर जाके जरूर देखें। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हैंड सा, जो लकड़ी की आरी होती है, हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लकड़ी की आरी क्या होती है या हैंड सा जो होती है, हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे बने हुए रहना है, और जो जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, यह आपको हमारी तरफ से 100% पढ़ाया जा रहा है। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो भी यहाँ से पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आता है। तो आप अपनी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हैंड सा। हैंड सा जो होती है, ये दिखने में कैसी होती है, जो कि आप इसको देख पा रहे हो, और आप मेरे हाथ में भी इसको देख पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए हैंड सा भी यहाँ पे लेके आया हूँ। क्या है ये हैंड सा? अरे भाई दिख रही है क्या? ऐसे ही देखो भाई, ऐसे ही दिख रही है, सेम टू सेम ऐसे ही दिख रही है। बाकी हैंडल की बनावट तो कुछ भी हो सकती है। ओके, तो ये जो होता है ये क्या है, आपका हैंड सा होता है। ओके, दिखने में ऐसा होता है। अब ये क्या है, इसका हैंडल है, इसकी हम लंबाई ऐसे लेते हैं, इसके जो दांतें होते हैं ये हैंडल की तरफ होती है। ये जो भी होती है इसकी जानकारी हम यहाँ पे लेने वाले हैं। इससे हम क्या काटते हैं, लकड़ी काटते हैं। जो क्या मतलब जो कारीगर होता है, इससे वो कैसे कैसे काम करता है, वो हम सब कुछ यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो इसका हैंडल के बारे में इसने बता रखा है कि ये जो इसका हैंडल क्या है, या आपका ये हैंडल है, जो कि किसका बना हुआ है, लकड़ी का भी बना हुआ हो सकता है, प्लास्टिक का भी बना हुआ हो सकता है, और आपका सेल्यूलोइड का भी बना हुआ हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम हैंडल को बना सकते हैं। अब हैंडल क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, अपने हाथ को सुरक्षित रखता है, और हम आसानी से इसको हाथ में लेकर के हम आसानी से काम कर पाते हैं। ओके, तो इसके बारे में हमने देखा। अब इसकी जो लंबाई होती है, अरे भाई लंबाई होती है, तो इसकी लंबाई हम इसकी ब्लेड वाली जो होती है ना, ये ब्लेड, क्योंकि इसको हम पूरे कंप्लीट इसको क्या बोलते हैं, हम ब्लेड बोलते हैं। और ब्लेड के ये क्या है, आपके नीचे वाले दांत जो कि बहुत तीखे हैं, इस पे हाथ नहीं लगाते। ओके, तो ये क्या है, आपके ब्लेड की लंबाई है। तो ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, 250 mm होती है, और इससे आगे 300 mm तक की होती है। ओके, ये जो ब्लेड है ना, इसकी लंबाई आपको कितने mm तक की होती है, 250 mm से लेकर 300 mm तक। या अगर आप इसको सेंटीमीटर में लेते हो तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक के हम अलग अलग तरीके की ये हैंड्स हम यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसके बारे में आपको पता चल गया, भाई हैंडल है तो हैंडल को आप आसानी से पकड़ कर काम कर सकते हो। ये जो हमने ये बताया, ये क्या है, आपके टीथ है। ये क्या है, आपके टीथ, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं, दांतें बोलते हैं, क्योंकि इससे हम लकड़ी काटते हैं। और जो ये लकड़ी काटते वक्त हम क्या करते हैं, भाई आगे की तरफ तो हमें बिल्कुल नॉर्मल फोर्स लगाना होता है, जब पीछे की तरफ हम क्या मतलब हैंडल की तरफ अपनी तरफ अगर हम इसको खींचते हैं तो लकड़ी कटती है। ओके, आगे बिल्कुल फ्री जाती है और वापस पीछे आती है, तो हमें थोड़ा सा दबाव लगा के इसको खींचना होता है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि इसका विवरण और प्रयोग हमने लिख रखा है। तो प्रयोग और इसका विवरण हम देख लेते हैं। भाई इसे लकड़ी की आरी भी कहते हैं। अरे भाई कहते हो क्या, इसको लकड़ी की आरी भी कहते हैं, क्योंकि ये लकड़ी काटने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। इसमें एक पतला स्टील का ब्लेड होता है। अरे भाई पतला स्टील का ब्लेड है, देखो भाई ये ऐसे मुलायम सा है, पतला भी है और बिल्कुल ब्लेड नॉर्मल पतला ब्लेड होता है। ओके, ये ब्लेड होता है जिसकी 25.4 mm या 1 इंच की क्या होती है, लंबाई होती है। और 1 इंच की जो लंबाई होती है, अरे भाई 1 इंच होता है ना, 1 इंच अब कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। भाई 1 इंच जो होता है उसकी लंबाई में कितने दांत है, भाई यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी, जैसे मान के चलो ये 1 इंच हो गया, तो इस 1 इंच में इसके कितने दांतें होनी चाहिए वो आपको बता रखा है। भाई 5 से 8 दांतें इसके बने होते हैं।
अरे भाई जो इसकी लंबाई है इसमें 1 इंच के अंदर 5 से 8 दांते बने हुए होते हैं। तो आप यहाँ पे गिन करके भी आप पता कर सकते हो कि 1 इंच कितना होने वाला है। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे हम आगे चलते हुए लंबाई में 5 से 8 दांते बने होते हैं। इसके दांते हैंडल की ओर तिरछे बने होते हैं। अरे भाई यही तो मैं बता रहा हूँ कि जो इसके दांते होते हैं ना भाई, देखो इसको ध्यान से देखोगे तो इसके दांते मेरी तरफ हो रखे, क्योंकि हैंडल है तो हैंडल की तरफ हो रखे हैं, इस तरफ मेरी तरफ हो रखे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बने हुए होते हैं भाई, जो हैंडल होते हैं इसके तिरछे दांते बने होते हैं और अंतिम सिरे की अपेक्षा हैंडल के पास ब्लेड की चौड़ाई ज्यादा होती है। अरे भाई हैंडल है और हैंडल की तरफ तो क्या है, इसकी चौड़ाई ज्यादा हो रखी है भाई, बड़ा दे रखा है, और आगे वाला जो इसका अंतिम सिरा है यहाँ पे बिल्कुल पतला दे रखा है। तो इसकी साइज के बारे में बता रखा है भाई, इसके दांते हैंडल की ओर तिरछे बने होते हैं। भाई तिरछे तो आपने देख ही लिया। ओके, अंतिम सिरे की ओर, भाई इसका अंतिम सिरा यह है या ये है, यहाँ पे देख लो भाई, अंतिम सिरे की अपेक्षा हैंडल के पास ब्लेड की चौड़ाई ज्यादा होती है। भाई अंतिम सिरा यह है और इसका पास वाला कौन सा, हैंडल के पास वाला, ये सिरा क्या रखते हैं हम, बड़ा रखते हैं। ओके, तो अंतिम सिरे की अपेक्षा हैंडल के पास ब्लेड की चौड़ाई क्या रखती है, ज्यादा होती है। इसे मोटी लकड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। अरे भाई लकड़ी काटने, भाई लकड़ी छोटी हो, मोटी हो, पतली हो, कैसी भी हो, हम एकमात्र क्या काटने के लिए यूज करते हैं, इसका लकड़ी काटने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो आरी का साइज उसकी ब्लेड की लंबाई से नापा जाता है। अरे भाई इसकी जो ब्लेड होती है ना, ब्लेड, इसकी लंबाई से हम इसकी साइज लेते हैं। भाई जैसे मान के चलो आपको कोई बड़ा पेड़ है, उसकी काटनी है, तो उसकी साइज हम देंगे या लेंगे, तो हम कैसे लेंगे, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, जो कि आपका जो लकड़ी का जो कारीगर होता है, जो काम करने वाला होता है, जिसको हम खाती बोलते हैं। देखो भाई नॉर्मल लैंग्वेज मुझे जो पता है मैंने वो बता दिया, बाकी आप उसको कारपेंटर भी आप उसको बोलते हो। ओके, तो आपको वो ध्यान रखना है, और वो अपने हिसाब से आरी की साइज डिपेंड करता है कि वो काम कौन सी लकड़ी पे करने वाला है, कि मतलब बड़ा पेड़ वाली पे करने वाला है, छोटे पेड़ वाली पे। अरे भाई ये साइज है, ये इसकी नॉर्मल साइज है, तो इस नॉर्मल साइज के अकॉर्डिंग जो भी लकड़ी होगी उसको वो आपस आसानी से काट पाएगा। तो यहाँ तक आपको पता चल गया? अरे पता चल गया ना? यहाँ तक तो आपने हैंडसा के बारे में इतना सब कुछ जान लिया। अब हम इसका भाई देख रेख भी तो करनी होती है भाई, इसकी देख रेख भी तो करोगे ना। तो बिना देख रेख के तो कोई उपकरण अपना सुरक्षित नहीं रहता, तो बिना देख रेख के सुरक्षित नहीं रहता। उसी को सुरक्षित करने के लिए हमने क्या बनाया, एक देख रेख वाला भी हमने एक पॉइंट ले रखा है। तो हम इसकी देख रेख कैसे करेंगे भाई, फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसे जंग लगने से हमें बचाना चाहिए। अरे भाई इसको क्या जंग लगने की जगह रख सकते हो, नहीं रख सकते ना, तो हमें इसको जंग लगने से भी हमें इसको बचाना होता है। ओके, सेकंड नंबर का पॉइंट देखिए, ढीले हैंडल वाली आरी का प्रयोग मत करो। अरे भाई ढीले हैंडल वाली आरी का प्रयोग करके क्या लकड़ी काट पाओगे? अरे नहीं काट सकते। कैसे नहीं काट सकते भाई, जब आप ऐसे काम करोगे, काम करते वक्त आपका ये हैंडल जब आपको ऐसे आगे पीछे करोगे, तो अगर ये मूवेबल होगा तो आप लकड़ी को सही से नहीं काट सकते। हो सकता है आपके चोट भी लग जाए, तो चोट से भी तो आपको बचना है ना। ओके, तो थर्ड पॉइंट देखिए, इसके दांतों को बहुत तेज रखना चाहिए। अरे भाई इसके दांते अगर बूढ़े होंगे या कल काम करने वाले नहीं होंगे, शार्प नहीं होंगे, तो क्या आप लकड़ी काट सकते हो? नहीं काट सकते। और अगर आप काटोगे, कोशिश भी करोगे, तो उसमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो उस ताकत से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके दांते होते हैं ना, इनको बिल्कुल तीखा रखेंगे, बिल्कुल साफ के, मतलब बस लगाते लकड़ी कट जानी चाहिए। ओके, अपना हाथ पे नहीं रखना, ओके, कट सकता है। तो यहाँ पे चौथे नंबर का पॉइंट देखिए, इसे हमेशा सीधा प्रयोग करो। अरे भाई हमेशा इसको सीधा प्रयोग करना चाहिए, ऐसे उल्टा करके थोड़ा ना प्रयोग करोगे। उल्टा करके क्या, मतलब जैसे लकड़ी ऊपर रखी हुई नीचे से काटने लग गए, तो ऐसे हो सकता है आपको चोट लग जाए। तो हम हमेशा इसको सीधा ही हमें प्रयोग करना चाहिए। अब पांचवें नंबर का पॉइंट देख लेते हैं, जब प्रयोग में ना हो। अरे भाई जब इसका प्रयोग आप नहीं कर रहे हो तब आप कैसे रखते हो वो भी समझ लीजिए। जब ये इसका हमें प्रयोग नहीं करना हो तो इसे हल्की ग्रीस लगा करके हमें रखना चाहिए। के अंदर हल्की जो ग्रीस होती है ना, उसको हम लगा करके इसके सहायता से के अंदर इस पे अगर हल्का से ग्रीस लगा देंगे ना, तो इस पे जंग नहीं लगेगा और ये खराब नहीं होगी और इसकी शार्पनेस बनी रहेगी। ओके, ये इसको बताना चाह रहा है। ओके, अगला पॉइंट देखिए, छठे नंबर का, लकड़ी में कीलों वाले स्थान पर इसका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। अरे जहाँ पे कीले ठुक रखी हो, क्या वहां पे आप लकड़ी काटने जाओगे तो कील की वजह से इसके दांते खराब हो जाएंगे ना। भाई जैसे मान के चलो आपको पता है कि हाँ भाई इस लकड़ी के अंदर कीले हैं और आप कील को भी काटने लगे, अरे भाई मैं तो कील को भी काट दूंगा, तो ऐसा आपको नहीं करना। क्योंकि कील काटने के वजह, क्योंकि कील इससे ज्यादा कठोर होती है, तो वो कील नहीं कटेगी, आपका ये आरी वाला जो हैंडसा होता है ये आपका खराब हो जाएगा। ओके, तो लकड़ी में कीलों वाले स्थान पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया ना? ओके, अगला पॉइंट भी देख लिए, हैंडसा से लकड़ी की कटाई पिछले खिंचाव की
और करना चाहिए। भाई हैंड सा होता है, इसका जो खिंचाव होता है ना, मैं अपने हैंडल की तरफ होना चाहिए। भाई आगे जाएगा तो फ्री रहेगा, लेकिन पीछे जाएगा तो इसमें क्या करना चाहिए, लकड़ी की कटाई पिछले खिंचाव में करो। भाई लकड़ी की जो कटाई करेंगे ना हम पिछले खिंचाव में अपनी तरफ करेंगे, आगे की तरफ बिल्कुल फ्री जाएगा। लकड़ी कैसे कटेगी, जब अपनी तरफ लेंगे तब इस पर दबाव डाल करके हमें लेना होता है, जो कि पिछले खिंचाव में अच्छे से लकड़ी कट पाएगी। तो हमने कोशिश की है आपको हैंड सा को, लकड़ी की आरी को अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे अपना क्या आने वाला है वो भी आपको देख लेना है। ओके, तो यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया हैंड सा। इसे आगे देख लो, इसे आगे अपना, ओ माय गॉड कितना अच्छा पॉइंट आ गया भाई, टेनन सा। ओके, टेनन सा या लकड़ी की आरी हम इसको भी बोलते हैं। अरे भाई ये तो हैंड सा थी, हैंड सा थी। ओके, अब टेनन सा और हैंड सा में अंतर क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। भाई काम दोनों में क्या है, सेम है। तो काम की अपेक्षा हम इसकी लंबाई चौड़ाई पे हम बात कर लेंगे। भाई ये बिल्कुल सीधा दिख रहा है और उसकी मोटे हैंडल की तरफ तो बड़ी थी और अंतिम सिरा उसका पतला था। तो यहाँ पे इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये आप देख पा रहे हो ना, ये क्या है अपनी, क्या है, अरे भाई यहाँ पे अभी देखा ना आपने टेनन सा है। ओके, तो हम यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। देखो भाई अपना ये डिजिटल बोर्ड के अंदर एक ही कमी है जो कि हमें बार बार मारकर सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 8 कौन सा है, हैंड सा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेनन सा। ओके, टेनन सा या इसको हम बोलते हैं लकड़ी की आरी। इसकी लंबाई कितनी होती है भाई, 250 mm से लेकर हमें 300 mm तक के हमें ये लंबाई वाले हमें मिल जाते हैं। हो सकता है आपको अगर बड़ा काम करना है तो बड़े काम के हिसाब से भी आपके पास अवेलेबल हो। ओके, जो अपने इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनको जहाँ पे यूज करनी होती है उसके अकॉर्डिंग हमने ये ले रखा है। तो इसकी लंबाई कितनी है ये आपको बता दिया भाई, 250 mm से स्टार्ट होता है और 300 mm तक हम को लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रिशियन के लिए। और बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसको सेंटीमीटर में लेना है तो सेंटीमीटर में लेने के आपको 25 सेंटीमीटर आपको लिखना है और इसको 30 सेंटीमीटर तक का आपको लिख के चलना है। ओके, ये सेंटीमीटर में अगर आप लेते हो तो यहाँ पे कम कर देना होता है। ओके, यहाँ तक इतना समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। भाई इसका जो ये है, ओके, बैक साइड, बैक साइड का मतलब जिस तरफ इसके दांते होते हैं उसके ऊपर की साइड में ये बैक बिल्कुल सिंपल होता है और इस पे कोई दांते नहीं बने हुए होते, ये बिल्कुल ऐसे दे रखा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैक साइड बोलते हैं। और ये क्या है, एक इसको कंप्लीटली हम इसको ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम कंप्लीटली इसको ब्लेड बोलते हैं। तो ये अपना जो बैक होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे इसके क्या बने हुए होते हैं, टीथ। टीथ का मतलब क्या होता है, दांत। अरे अपने दांत नहीं, इसके दांतों की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये आपके दांते बने हुए होते हैं। नीचे वाले जो है ना, मैं लकड़ी को काटने के लिए हम जो यूज करते हैं, तो ये अपने क्या बने होते हैं, दांते बने हुए होते हैं। ओके, और ये क्या दे रखा है, आपका हैंडल दे रखा है। अरे भाई हैंडल का तो अभी मैंने बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि हैंडल को हम आसानी से पकड़ सकते हैं और किसी भी लकड़ी को अगर हम काटना चाहेंगे तो आसानी से हम उसको काट सकते हैं। वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से हम ऐसे पकड़ करके हम अपने हाथ से काट पाएंगे, जो कि आसानी रहेगी। ओके, अगर हम इस पत्ते को ऐसे पकड़ करके काटने लगेंगे तो क्या हम काट पाएंगे? अरे जल्दी से नहीं काट पाएंगे। काटने की कोशिश तो हम कर सकते हैं, अरे करने के लिए तो क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ना। तो हम आगे चलते हैं, इसका विवरण और इसके प्रयोग के बारे में हम जान लेते हैं। ओके, तो यह आपको पता चल गया। अब इसके बाद में हम इसका विवरण और इसके प्रयोग के बारे में भी हम इसको जान लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें इसको आगे चलाना है, तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। देखो विवरण और इसका प्रयोग जो दे रखा है हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। देखो इसमें प्रत्येक जो इसकी जो इंच जो हमने अभी बात की थी पहले वाली, ओके, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें भी चल रहे हैं। भाई इसमें 25.4 mm, भाई 1 इंच के अंदर कितना mm होता है, 25.4 mm होता है। ये आप अपने मैथ के हिसाब से देख लेना भाई। ओके, तो 1 इंच में कितने दांते बने होते हैं, 8 से 12 दांते बने हुए होते हैं। अरे वही तो बात है ना, 1 इंच अगर इतना है तो इसमें कितने दांते बने हुए होंगे, 5 से 8 दांते आपके बने हुए होते हैं। ओके, ये आपको बता दिया, ये तो मैंने बहुत पहले बता दिया था। अब और ब्लेड की चौड़ाई, अरे भाई ब्लेड की ये चौड़ाई है ना, ये कितनी लेते हैं, 10 सेंटीमीटर। ओके, होती है 10 सेंटीमीटर होती है। क्या मतलब ये ब्लेड की चौड़ाई, अरे भाई बिल्कुल फिक्स दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये देख लो। ओके, और इसके दांते हैंडल की विपरीत दिशा में तिरछे बने होते हैं। भाई हैंडल होता है ना, हैंडल, ये हैंडल है, इसके विपरीत दिशा में, मतलब इसकी साइड में ही, मतलब हैंडल के विपरीत दिशा में। ओके, तो इधर मेरी विपरीत हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है इसके दांते हैंडल की विपरीत दिशा में तिरछे बने होते हैं और
इससे पतली लकड़ियों, ओके, पतली लकड़ियों, केसिंग, केपिंग, बेटन, लकड़ी के बोर्ड या ब्लॉक काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अरे समझ में आया? हम इसका यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं भाई? केसिंग केपिंग जो आप वायरिंग करते हो ना, या आपके यहाँ पे केसिंग केपिंग जब जहाँ पे भी करोगे तो आपको इसका नॉर्मल यूज करना ही पड़ेगा। हो सकता है आप वहाँ पे कोई बोर्ड काटने के लिए यूज कर लो, या कोई ब्लॉक बनाने के लिए, आप छोटे मोटे जो काम करते हो ना इलेक्ट्रिशियन, जो कि छोटे मोटे काम करने के लिए जैसे लाइट फिटिंग करने जाता है तो उसको नॉर्मल काम करना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको ये यूज करनी आनी चाहिए। तो ये बात तो हो गई अपने इसका विवरण, या इसका प्रयोग के बारे में हमने जान लिया। आगे हम इसकी देखरेख भी तो कर सकते हैं भाई। देखरेख तो देखो नॉर्मल हमने जो पहले वाला जो हमने देखा था हेड सा, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसकी देखरेख करनी होती है। अब करते कैसे वो भी देख लीजिए भाई। इसका जो टेनन सा होता है ना, टेनन सा से लकड़ी की कटाई अगले दबाव में करो भाई। लकड़ी की जो कटाई करते हैं ना, इसको अगले दबाव में करना चाहिए, ओके, अगले दबाव में करो। बाकी देख रेख वैसे ही करो जैसा कि हमने हैंड सा की किए थे। अरे भाई हैंड सा के लिए मैंने कितने पॉइंट बताए थे? 6 पॉइंट बताए थे, और उन 6 पॉइंट को अगर आप कवर कर लेते हो तो आपकी देखरेख इसके अकॉर्डिंग भी कवर हो जाएगी। समझ में आ गया होगा? तो हम अब चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। देखो भाई नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है वो आपको ध्यान से देख लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट में आपका क्या आ रहा है? हेक्सा आ रहा है। अरे भाई हेक्सा तो अपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हेक्सा का हम इलेक्ट्रिशियन के अंदर क्या उपयोग करते हैं वो हम आपको बता देते हैं भाई। देखो आसपास में से अगर कोई बाइक वाइक या कोई बस वस अगर हॉर्न मारे ना, तो उससे डिस्टर्ब मत होना, क्योंकि पास में से हाईवे रोड निकलती है, ओके। कभी कभी आ जाती है आवाज़, वैसे नहीं आती अपने वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेक्सा, ओके। तो हेक्सा, अरे भाई हेक्सा दिखा तो दूं, ऐसी होती है हेक्सा। देखो ये एडजस्टेबल भी हेक्सा होती है और ऐसे फिक्स्ड हेक्सा भी होती है। तो अभी जो मेरे पास अवेलेबल है ये एक तरीके से मेरे को एडजस्टेबल लग रही है, ओके। तो यहाँ से इसका एक स्क्रू है, ये अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हम आगे पीछे इसको कर पाएंगे। तो ये अपने एडजस्टेबल हेक्सा है। और एक फिक्स हेक्सा भी आती है जो कि अपने एक ब्लेड फिक्स लगती है, उसके अंदर अदर ब्लेड नहीं लगते। लेकिन जो एडजस्टेबल हेक्सा होती है उसमें हम छोटी बड़ी लंबाई अपने अलग अलग तरीके से हम इसके अंदर ब्लेड यूज कर पाते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या बताना चाह रही है। हेक्सा होती है लोहे की आरी भी हम इसको बोलते हैं। अरे भाई मुझे जहाँ तक इसको पूरा कंप्लीट जब से मैं हाथ में लिया हूँ तो ऐसा ही लग रहा है ये पूरा क्या मतलब इसका लोहे का ही बना हुआ भाई। इसका हैंडल भी लोहे का है, ये इसका फ्रेम जो बना हुआ है ये भी लोहे का है। इसका ये जो नॉब होती है मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिप भी बोलते हैं या इसको पिन भी बोलते हैं, ओके। यार मतलब ये एक इसको टाइट करने के लिए हम इसको लॉक नट भी हम इसको बोलते हैं, ओके। ये आपकी ब्लेड होती है और ये आपके लॉक नट जो इसको ब्लेड को टाइट करके हम इसको रखते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसके बारे में हमने बता दिया कि ये क्या है, आपका फ्रेम होता है। अरे भाई ये जो इसका फ्रेम है, इसी फ्रेम में तो आप इसकी ब्लेड को लगाओगे ना, तो फ्रेम तो होना चाहिए। अरे भाई चश्मे का फ्रेम की बात नहीं कर रहे हम, इसकी बात कर रहे हैं, ओके। थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे। तो हेक्सा लोहे की आरी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 200 mm से लेकर के हम कितना लेते हैं? 250 mm तक हम इसकी लंबाई लेके चलते हैं। अब इससे आगे देखो हेक्सा 300 mm में भी अवेलेबल होता है। 300 mm का मतलब 3 सेंटीमीटर तक की इसकी लंबाई में अपने पास अवेलेबल होता है। इससे आगे चलते हैं। देखो ये हैंडल दे रखा है भाई, हैंडल तो देखो मेरे हाथ में, और जैसा इसमें दे रखा है वैसा ही मेरे पास ये अवेलेबल है। देखो भाई इसका हैंडल है, बिल्कुल ये हमने आपको हैंडल बता दिया, ओके। ये इसका क्या है? फ्लाई नट, क्या मतलब फ्लाई नट, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाई नट भी बोलते हैं, ओके। क्या मतलब ये बिल्कुल टाइट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये फ्लाई नट हो गया, ओके। और ये क्या है? आपकी ब्लेड हो गई, ओके। और ये आपका फ्लाई नट दे रखा है, तो ये क्या है? आपकी ब्लेड हो गई। अब इसके बारे में हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसका विवरण भी हम इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि देखो जानना बिल्कुल सब कुछ है अपने को, एक भी पॉइंट अपने हिसाब से हमें नहीं छोड़ते हुए चलना है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखो इसका प्रयोग देख लेते हैं कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखो भाई इसे लोहे की आरी भी कहते हैं। अरे भाई ये तो मैंने बता दिया कि पूरा लोहे का बना हुआ है, तो लोहे की आरी तो हम इसको बोलते हैं, ओके। तो लोहे की आरी भी कहते हैं। इसे कंड्यूट पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप और लोहे के छोटे टुकड़ों को काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ये किया जाता है। भाई क्या क्या कर सकते हो आप? कंड्यूट पाइप, जो पीवीसी पाइप होते हैं जो आप वायरिंग करने जाते हो तो वहाँ पे आपको पीवीसी पाइप दे दिए जाते हैं। भाई आपको पाइप वायरिंग करनी तो वहाँ पे पाइप को कट तो करोगे ना, या सभी नाप चौक करके थोड़ा ना आते हैं, नहीं आते ना, तो आपको इसकी आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो यहाँ पे आपको कंड्यूट पाइप को काटने की आवश्यकता पड़ती है। और हो सकता है अगर आपके पास जीआई पाइप हो, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप को भी आप इसको कट कर सकते हो इससे। और लोहे के छोटे टुकड़े जो भी कुछ मतलब छोटे कुछ भी हो सकते हैं, आपके टूल्स हो सकते हैं, या उसको फिट करना हो तो कोई ना कोई दिक्कत आती है, तो छोटे जो होते हैं ना छोटे टुकड़े लोहे के, ओके, लोहे के टुकड़ों को आप यहाँ से इसकी सहायता से काट सकते हो, ओके।
अब इसके आगे देखते हैं। हेक्सा दो प्रकार की होती है। अरे भाई हेक्सा मैंने अभी बताया ना, एक तो एडजस्टेबल होती है और एक फिक्स होती है। तो यहाँ पे उसके बारे में भी इसने चर्चा की है। भाई दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फिक्स्ड स्थिर हेक्सा होती है, दूसरी होती है एडजस्टेबल या अस्थिर हेक्सा भी हम उसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एडजस्टेबल जो हेक्सा होती है, हेक्सा में भिन्न भिन्न लंबाई की ब्लेडों को लगाया जा सकता है। अरे भाई ये तो मैं बता ही रहा हूँ ना कि अगर ये एडजस्टेबल है तो इसके अंदर आप छोटी बड़ी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ब्लेड आप लगा सकते हो। लेकिन अगर फिक्स होती, आपके पास ब्लेड छोटी होती तो आप नहीं लगा पाते, और अगर आपके पास ब्लेड बड़ी होती है ये छोटा होता तो भी आप नहीं लगा पाते। तो यहाँ पे दिक्कत आती है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक एडजस्टेबल हेक्सा बना दिया। ओके, तो इसके मुख्य भाग को क्या कहते हैं, हम फ्रेम कहते हैं। ये जो इसका मेन जो भाग होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। और इसी के अंदर हम क्या लगाते हैं, ब्लेड लगाते हैं। भाई ब्लेड लगा रखी है। ओके, और इसमें एक हैंडल भी होता है। भाई एक इसके अंदर ये हैंडल हो गया, इसका एक हैंडल हो गया, और एक क्या होता है, फ्लाई नट भी होता है। अरे भाई फ्लाई नट ये होता है ना, ऐसा दिखने वाला, इस बिल्कुल फ्लाई नट हम इसको बोलते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, एक फ्लाई नट भी होता है, क्योंकि ब्लेड को आगे की ओर आगे की तरफ काटने के लिए बनाया गया है। भाई जो ये ब्लेड होते हैं ना, ब्लेड हमेशा ये जब आप ऐसे लगाओगे ना तो आगे की तरफ ये किसी भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको आगे की तरफ जब आप करोगे, इसको आगे जब ऐसे धक्का मारोगे तो आगे की तरफ ये किसी भी टूल्स को काटने का काम करती है। अगर पीछे लगाओगे तो पीछे बिल्कुल ये फ्री रहती है। ओके, फ्री का मतलब क्या, मतलब जब आप पीछे करोगे तो इसको आसानी से कर पाओगे, और जब आगे आपको करना होगा तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को काट सकते हो। उसमें थोड़ा सा दबाव आपको लगाना होता है, क्या मतलब जोर लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ काटने के लिए बनाया गया है, इसलिए इसके दांतों को हैंडल से दूसरी दिशा में रखते हैं। भाई हैंडल होता है ये, मेरे पास देखो हैंडल है, और हैंडल के दूसरी दिशा में क्या मतलब यहाँ पे सामने आगे जाते हुए। ओके, इसके दांते जो है ना ये आगे की तरफ है। ओके, ये फ्लाई नट की तरफ इसके दांते ऐसे घुमाव खा रखे हैं। हैंडल के विपरीत दिशा में कौन से थे, हैंड साके, और उसके टेलन साके थे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके विपरीत होता है। क्या मतलब हैंडल जो है, हैंडल के विपरीत, ऐसे विरोध करने वाला नहीं, इसके सामने जाने वाला। क्या मतलब हैंडल जैसे आगे बढ़ रहा है तो ये इसकी ब्लेड भी आगे की तरफ है। समझ में आ गया होगा। ओके, तो क्या दूसरी दिशा में रखते हुए फ्रेम पर कसना चाहिए। अरे हमें कसने का भी पता होना चाहिए। कई स्टूडेंट कलाकार होते हैं जो क्या करते हैं, अरे सर मैं तो इसको उल्टा लगा के करूंगा, तो उल्टा लगाने से वो काम नहीं होता। हमें इसको हमेशा इसके जो दांते होते हैं हैंडल के आगे की तरफ हमें रखना होता है। समझ में आ गया। और फ्लाई नेट को हम इसको टाइट करके हम इसकी ब्लेड को बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लूज भी नहीं रखना होता और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना होता। ज़्यादा टाइट करोगे तो हो सकता है आपकी ब्लेड टूट जाए, और अगर ज़्यादा लूज रखोगे तो हो सकता है आपको चोट लग जाए। तो दोनों से आपको बचना है, क्या मतलब इसको मेंटेन करके हमें यूज करना होता है। तो यहाँ पे इसकी बात हमने कर ली। अब इसके अलावा हम आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो आगे बात करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे भाई इसकी देखरेख भी तो हम करेंगे। भाई बिना देखरेख के देखो कोई भी काम नहीं हो सकता। भाई कुछ भी काम करें हमें देखरेख जरूर करनी पड़ेगी, और देखरेख के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखरेख करने के लिए अपना जो ये फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, देखो जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इसमें देखो, ब्लेड अच्छी तरह कसा होना चाहिए। अरे भाई जो इसका ब्लेड होता है ना, ब्लेड जो अभी मैंने बताया, इसका ब्लेड बिल्कुल क्या होना चाहिए, कसा हुआ होना चाहिए। सेकंड नंबर पे इसका पॉइंट देखिए, इसका प्रयोग करते समय कूलेंट का प्रयोग करो। अरे भाई ये बताना चाह रहा है कि जो आपका कूलेंट जो ऑयल होता है ना, ऑयल उसका आप क्या मतलब नॉर्मल चिकनाहट के लिए आप उसका यूज करते हो। भाई कोई भी लोहे की वस्तु है आप जब ऐसे सूखे में काटोगे तो हो सकता है नुकसान हो सकता है उसमें ज्यादा जोर आए। तो अगर इस पे आप ऑयल डालोगे ना, कूलेंट ऑयल को बोलते हो क्या, कूलेंट वाला जो कूलेंट ऑयल का हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम काट रहे हो तो आसानी से हम काट सकें। ओके, अब हमें आगे चलना है थर्ड नंबर के पॉइंट पे, ब्लेड के दांते हैंडल के दूसरी तरफ होने चाहिए। अरे भाई यही तो बताया, भाई ये हैंडल है और हैंडल के दूसरी तरफ मतलब सामने की तरफ क्या होना चाहिए, आपके इसके दांते होने चाहिए, आपके नहीं इसके दांते होने चाहिए। ओके, ब्लेड के, इस पे फोकस रखना। ओके, चौथे नंबर का देखिए, काटते समय इसे सीधा रखना चाहिए। अरे भाई किसी भी ब्लेड या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप काटते हो तो ऐसे थोड़ा ना भाई, हाँ भाई मैं तो डांस कर रहा हूँ इसको ऐसे कर दिया, ऐसे करोगे या ऐसे करोगे तो हो सकता है या तो आप अपने आप को चोट लगवा लोगे, या हो सकता है ब्लेड आप तोड़ दोगे, और सबसे ज्यादा ब्लेड टूटती है, ये आप ध्यान रखना। ओके, तो इसमें हमेशा हम इसको अगर प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। ओके, स्ट्रेट, समझ में आया ना। ओके, तो काटते समय इसे सीधा रखना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है ब्लेड टूट सकता है। अरे वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, ब्लेड तोड़ दोगे तो ब्लेड तोड़ना नहीं, नुकसान नहीं करना। ओके, तो आगे देखिए अगला पॉइंट 5, आगे की ओर काटते समय हल्का सा क्या करना चाहिए, दबाव डालना चाहिए। भाई आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब काटोगे तो आगे की तरफ ऐसे दबाव डालना चाहिए और पीछे की तरफ बिल्कुल लूज रखना चाहिए नॉर्मल तरीके से। ओके, और बिल्कुल सीधा सीधा रखना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं,
6 नंबर का पॉइंट, इसे पीछे की ओर लाते समय ब्लेड को हल्का सा उल्टा, मतलब हल्का सा उठा लेना चाहिए, उल्टा नहीं उठा लेना चाहिए। ओके भाई, इसे पीछे की ओर लाते समय, भाई जब हम इसको पीछे की तरफ लाते हैं ना, पीछे की ओर लाते समय ब्लेड को थोड़ा हल्का सा उठा लेना चाहिए, ये इसने बोला है, क्योंकि हल्का सा उठा लेंगे तो आसानी से आपको जोर भी नहीं आएगा और आसानी से बिना फंसे हुए वो आ जाएगी। ओके, और अगला पॉइंट देखिए, बहुत तेजी से काटने का प्रयत्न करो। भाई किसी भी टूल को अगर काटते हो आप ऐसे नॉर्मल आलसी हो रखे हो, बिल्कुल ऐसे कर रहे हो भाई नॉर्मल तरीके से, तो ऐसे नहीं करना। कभी भी किसी भी टूल को काटते हो तो कोशिश किया करो थोड़ी स्पीड रहे और बिल्कुल सीधा रहे, ये ध्यान रखना है। ओके, तो नॉर्मल ढीले हाथ में हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ओके, नॉर्मल तरीके से अपने को उस काम पे फोकस करके हमें करना चाहिए। ओके, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना आपको अच्छे से अच्छा बताने का, तो समझ में आ गया होगा। तो अपना हेक्सा भी अपना कंप्लीट हो चुका है, तो हम इस पे आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए हम जो लेंगे आपके लिए कुछ नया औजार लेंगे, नया टूल लेंगे, तो हम चलते हैं। ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, क्योंकि हेक्सा क्या होता है हमने सब कुछ आपको बता दिया। तो आगे अपना फर्मेट चिजल या चौरसी अपने पास आ चुका है। ओके, अब चौरसी क्या होता है वो भी हमें आपको बताने वाले हैं, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हम छोड़ के नहीं चल सकते ना, क्योंकि देखो हम करवाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के साथ में आपको औजारों के बारे में पता होना चाहिए, आपके मेजरमेंट उपकरण के बारे में पता होना चाहिए, आपको सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। भाई कोई भी सिंबल अगर आप यूज करोगे तो सिंबल के अकॉर्डिंग तो आप कोई भी सर्किट डायग्राम कंप्लीट करोगे, तो हम सब कुछ सीक्वेंस में करेंगे। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कोई चीज़ छोड़ दी, क्योंकि हम आपको पूरा कंप्लीट करवाने का प्रयास करें। देखो प्रैक्टिकल में ऐसा कभी, मतलब इस तरीके की क्लास मैंने अब तक यूट्यूब पे नहीं देखी जो इस तरीके से आपको करवा रहा हो, मेहनत कर रहा हो। ओके, तो हम आपके लिए मेहनत करें तो आप अपनी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करोगे ही करोगे। ओके, तो हम आगे चलते हैं। देखो भाई, हमें 10वें नंबर का हमें पॉइंट देख लेना है। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेट चिजल या चौरसी अपने पास अवेलेबल है। देखो ये जो आपको दे रखा है, आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो। ओके, नहीं देख पा रहे हो तो मेरे हाथ में देख लो, मैंने लेके रख रखा है। ओके, तो ये क्या है, हैंडल है, ये इसका फेरो है, ये इसका एज के अंदर इसकी ये क्या है, ब्लेड, जो ये एज इसको बोलते हैं। ओके, और बाकी ये क्या है, इसकी ब्लेड होती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। ओके, तो देखो भाई ये जो अलग अलग माप में अवेलेबल होती है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको फर्मेट चिजल, हम इसका इंग्लिश नाम होते हैं, ये इसको चौरसी भी हम इसको बोलते हैं। भाई इंग्लिश नाम भी आपको ध्यान रखना है, फर्मेट चिजल हम इसको बोलते हैं, या इसका नाम दूसरा नाम क्या है, चौरसी। ओके, चौरसी याद रखना, चौरसी। अब यहाँ पे ये 6, 12, 18 और 25 mm में उपलब्ध होते हैं। भाई इसकी जो लंबाई है ना, ऐसे ले रहा है, ऐसे। ठीक है, ये है ना, ये इसका क्या मतलब, यहाँ से यहाँ तक की ये 25 mm तक इसको ले रहा है, क्या मतलब ऐसे इसकी चौड़ाई बढ़ाते हुए ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हैंडल हो गया। भाई हैंडल तो आपको जरूरत तो पड़ेगी, भाई बिना हैंडल के आप कोई भी टूल आप यूज नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या है, हैंडल है, और ये हैंडल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, क्योंकि फेरुल नहीं होगा तो हो सकता है ये आपकी ब्लेड हिलना स्टार्ट हो जाए। तो ये फेरुल भी हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हैंडल के साथ में और इसके साथ में बिल्कुल मजबूती आ जाए, और ये आसानी से इसको रोक करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये क्या है, इसका हेड, अरे भाई ये इसका हेड दे रखा है, हेड के बारे में इसने बताया, ये देखो भाई ये क्या है आपका, इसका, अरे आपका नहीं, इसका हेड है। ओके, तो यहाँ पे इसका हेड होगा, और ये क्या दे रखा है आपका, फेरुल। भाई ये जो है ना, ये क्या है आपका, फेरुल होता है, फेरुल। ओके, फेरुल। और ये क्या है, इसकी कटिंग एज, जो ये है ना, इसकी में तेज धार वाली, ये शार्प होती है, शार्पनेस होती है, तो ये क्या है, इसकी तेज धार, जो कि ऐसे के मतलब थोड़ा सा 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे का मतलब तिरछा होता है। ठीक है, ऐसे फ्लैट होता है, ऐसे। ओके, तो ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, क्योंकि यहाँ से देखो ये ऐसे तिरछा हो रखा है। ठीक है, और ये वेव बोलते हैं, और ये अपनी क्या है, ब्लेड होती है। ये क्या है आपकी कंप्लीटली ये ब्लेड होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हम इसकी देख रेख और इसका विवरण हम पढ़ लेते हैं। देखो विवरण के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, या इसके प्रयोग हम कैसे करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखो मैं इसमें एक लकड़ी का क्या होता है, हैंडल होता है। भाई हैंडल बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते, तो हैंडल तो होना चाहिए। एक इसमें क्या होता है, ब्लेड भी होता है। भाई ये आपकी क्या होती है, एक ब्लेड भी होती है। ठीक है, ब्लेड किसकी बनी हुई होती है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी हुई होती है। तो हमने देखा भाई ब्लेड कास्ट स्टील का बना होता है, जो कि इसकी लंबाई कितनी देर की, 15 सेंटीमीटर, 6 इंच लंबा होता है। भाई इसकी जो लंबाई हो रखी है ना, ये लंबाई, इसकी लंबाई कितनी देर की है, 15 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर, या इसकी 6 इंच, इंच में लेना चाहो तो 6 इंच लोगे, और यहाँ वैसे इसकी 15 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। ओके, जिसका काम करने का सिरा तेज धार वाला
होता है। भाई इसका जो काम करने वाला जो इस सिरा होता है ना आगे वाला, ओके, जो कि ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे है, वो क्या होता है, बिल्कुल तेज धार वाला होता है, ओके, तेज धार वाला होता है। इसका साइज इसकी चौड़ाई के अनुसार नापा जाता है। भाई इसका साइज होता है ना, ये इसकी चौड़ाई के अनुसार, क्या मतलब ये कितना आप इसको बड़ा ले रहे हो, ठीक है ना, इसकी लंबाई से नहीं, इसकी चौड़ाई से हम इसका लेते हैं साइज, ओके। तो साइज के अनुसार हम इसका लेते हैं। और इसकी जो होती है 0.5 से 5 सेंटीमीटर होता है, या 1/4 से 2 इंच तक का होता है। इसका उपयोग अनावश्यक मतलब अनावश्यक लकड़ी को छेड़ने या खुरचने में इसका प्रयोग किया जाता है। अरे भाई जैसे मान के चलो ये क्या मतलब ये हैंडल है, इसी की सहायता, तो यहाँ पे जैसे कोई लकड़ी के अंदर कोई घूमड़ा हो रखा है, तो उसको आप इसको हटाने के लिए आप इसका यूज करते हो, तो ऐसे आप उस पर ऐसे मारते हो, ठीक है, इस पर नहीं मारना, मैं इस बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। तो लकड़ी के अंदर जो उभरा हुआ जो पार्ट होता है ना, उसको हम कट करने के लिए क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं, ओके, इसका हम यूज करते हैं। तो अनावश्यक लकड़ी को छीलने या खुरचने में इसका प्रयोग किया जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं, इसका देखरेख के बारे में, हम इसके बारे में आपको कंप्लीटली आपको बता देते हैं, क्योंकि देखो देखरेख जब तक हम नहीं करेंगे तब तक अपना टॉपिक कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखरेख कर लेते हैं। भाई देखरेख में हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी होती है, वो हम आपको बता देते हैं। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए, इसे स्क्रू ड्राइवर की तरह प्रयोग मत करो। अरे भाई जहाँ पे स्क्रू ड्राइवर होगा वहाँ पे स्क्रू ड्राइवर ही आपको प्रयोग करना चाहिए। भाई किसी भी स्क्रू को खोलने कसने के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका प्रयोग करोगे, भाई देखो सीधी सी बात, ये पेचकस की जैसे तीखा जरूर होता है, लेकिन इसकी लंबाई ऐसे मोटाई मतलब ये जो चौड़ाई होती है ना, ये क्या ज़्यादा होती है, तो इसका कभी भी पेचकस के जैसे हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धार क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ओके, तो लकड़ी नहीं छिल पाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो हमें कभी भी स्क्रू ड्राइवर के जैसे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सेकेंड नंबर का पॉइंट देखिए, फर्मर चिज्जल को हमेशा मेलेट से ठोको। देखो भाई फर्मर चिज्जल होता है ना, ये हम इसको क्या बोलते हैं, फर्मर या चिज्जल बोलते हैं, ओके, जो कि अभी मैंने आपको चौरस भी इसका नाम बताया। और इसको हम जब इसको ठोकते हैं ना, जैसे मान के चलो कोई लकड़ी है, अब लकड़ी पे अनावश्यक कोई पार्ट है, मतलब जो कि अभी मैंने बताया कि उभरा हुआ कोई पार्ट है, उसको आपको कट करने के लिए भाई कोई भी मेलेट हैमर होता है ना, मेलेट जो लकड़ी का हथौड़ा होता है, उससे हमें इसको मारना होता है, हल्की हल्की चोट लगाते हैं, जिससे आपका ये हैंडल भी खराब ना हो और आपका मेलेट भी खराब ना हो, और आसानी से आपका जो मतलब जो उभरा हुआ पार्ट है वो भी आसानी से कट जाए, ओके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, चिज्जल या चौरसी का हम इसका प्रयोग करके, मतलब मेलेट से हमें ठोकना चाहिए, मेलेट से हमें इसको चोट मारना चाहिए, मतलब लोहे का हैमर कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। थर्ड नंबर का पॉइंट देखिए, इसे वाटर स्टोन पर घिसे और ऑयल स्टोन पर तेज करें। भाई वाटर स्टोन का मतलब क्या होता है, एक मतलब पत्थर होता है, ठीक है, मतलब पत्थर होता है जो कि एक अच्छा मेटेरियल, जो कि मतलब जो पत्थर आप देखते हो ना, अलग अलग तरीके के पत्थर अवेलेबल होते हैं, जो कि इन चीज़ों को तेज करने के लिए, साथ बनाने के लिए, ये जो उस पत्थर का हम यूज करते हैं वाटर स्टोन हम उसको बोलते हैं। वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं देखूंगा, ओके। तो वाटर स्टोन पर घिसे और ऑयल स्टोन पर क्या किया जाता है, इसको तेज किया जाता है, मतलब इसको बिल्कुल तीखा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर स्टोन पर हमें घिसना चाहिए और ऑयल स्टोन पर हमें इसको तेज धार वाला इसको बनाना होता है, ठीक है। आगे देखिए चौथे नंबर का पॉइंट, इसे बिना हैंडल कभी भी प्रयोग मत करो। भाई बिना हैंडल के अगर आप प्रयोग करोगे तो हो सकता है इसका जो आगे वाला जो तीखा पार्ट होता है उस पर आप चोट मारोगे, तो हो सकता है वो आपके हाथ पे लग जाए, या हो सकता है कुछ क्या मतलब कुछ भी अगर एक्स्ट्रा उभरा हुआ पार्ट होगा तो आपको नुकसान जरूर पहुंच सकता है, तो उससे भी आपको बचना होता है। तो इसलिए हमें इसको कैसे यूज करना है, हमेशा हैंडल के साथ में हमें इसका यूज करना होता है। छठे नंबर का पॉइंट देखिए, इसे कभी भी किलो वाले स्थान पर प्रयोग मत करो। अरे भाई इसको कभी भी किलो वाले स्थान पर आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे कीले अवेलेबल होगी वहाँ पे इसकी तेज धार आपकी खराब हो जाएगी और आप इसको दोबारा कभी भी यूज नहीं कर पाओगे। तो किसी भी टूल को आपको यूज करने के लिए, जो टूल जिस जगह के लिए बन रखा है वहीं पे आपको यूज करना होता है। समझ में आया? ओके। तो हम एक आपका मोटाई चिज्जल के बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो भाई मोटाई चिज्जल होती है, ये कोल्ड चिज्जल मतलब इसको कोल्ड चिज्जल भी हम इसको बोलते हैं और मोटाई चिज्जल भी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोटाई चिज्जल हमने इसको नाम दे रखा है। ये देखो अलग अलग तरीके दो टाइप की बनी हुई होती है, मोटाई चिज्जल भी बोलते हैं इसको, कोल्ड चिज्जल भी बोलते हैं। तो चिज्जल का नाम तो आपने सबने सुन रखा है, तो चिज्जल का हम प्रयोग क्यों करते हैं वो भी आपको पता है। तो यहाँ पे देखो इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो हम लेते हैं 6, 12, 18 और 25 mm के अंदर ये अवेलेबल होती है। तो इसकी ये होता है ना, ये इसका जो ब्लेड वाला जो पार्ट होता है इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं, ओके। तो मोटाई चिज्जल होती है, ये ऐसी आपको देखने के लिए
मिलती है। ये देखो ये मेरे पास अवेलेबल है। ओके, मोटाई चीज़ें जो कि हेक्सा या ओक्टागोनल जो हम उसको बोलते हैं ना, तो ऐसे इसके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये खास तौर पर क्या होता है, लकड़ी में गहरे छेद करने के काम आता है। लकड़ी के अंदर हमें गहरे छेद करने हो या लकड़ी छीनने के लिए आप देखते हो ना, कोई भी खाती है कारीगर क्या करता है, लकड़ी के अंदर हैमर लेता है, इसको ठोक देता है। ठोकने से वो क्या हो जाता है, लकड़ी ऐसे फट जाती है और फटने से आप लकड़ी को आसानी से काट पाते हो। ओके, तो यहाँ पे उसी के बारे में बता रखा है। और देख रेख के बारे में आपको, जैसे कि फ्रमट चिजल की आपने की थी, वैसे आपको इसकी देख रेख करनी होती है। इसका एक नेक्स्ट पॉइंट और है जो कि मैं 5 मिनट के अंदर करवा देता हूँ, क्योंकि आगे हम धीरे धीरे करते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने मोटाई चिजल के बारे में हमने जान लिया है। और एक ये देखो वाटर स्टोन पे आया है, तो वाटर स्टोन में मैं आपको बताने का प्रयास जरूर करूंगा। तो आप यहाँ पे मोटाई चिजल के बारे में भी आप देख लीजिए। ओके, देखो मोटाई चिजल तो आपने देख ली। उसके बाद में आपकी जो ऐसी जो दिख रही है, जो हाँ यहाँ पे अवेलेबल है, वो सेम ऐसी ही है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके की बनी हुई होती है। तो मेरे पास ये अवेलेबल थी, तो वहाँ पे भी हम इसी का यूज़ करते हैं। और अपने तो नॉर्मल यूजेस के लिए आप एक ही चिजल का यूज़ करते हैं ना, अलग अलग चिजल तो नहीं लेके आओगे। तो यहाँ पे अपने नॉर्मल काम के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके बारे में बता रखा है। पॉइंट नंबर 12 देखिए, फ्लैट कोल्ड चिजल हम इसको बोलते हैं, या इसको छेनी या छेनी भी बोलते हैं। ओके, छेनी, अरे सुना होगा कारीगर के नाम से, जो मकान का काम करने के लिए आता है, अपने घरों में भी देखा होगा, जो वो बोलता है अरे भाई मेरी छेनी देना, तो छेनी इसी को बोलते हैं। ओके, छेनी इसी को बोलते हैं। तो इसकी जो लंबाई होती है वह 18 × 200 होती है। फ्लैट कोल्ड चिजल होती है 25 × 200 mm होती है। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई भी होती है, और इसका जो कटिंग एज होता है इसकी भी इसने दे रखा है। 25 mm तो ये होता है, और 200 mm की इस लंबाई के अंतर अलग अलग तरीके से ये अवेलेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्टागोनल शेप बॉडी होती है। इसकी जो ये बॉडी जो मैंने बताया ना, ये ऐसे अलग अलग ऐसे लकीरें बनी हुई होती है, इसको हम हाथ में आसानी से पकड़ सकते हैं। अब इसका क्या रीजन है इसको ऐसा बनाने का, ये देखो देखते हैं। अभी इसमें अगर लिखा हुआ हो तो पता चल जाएगा। बाकी देखो हाथ में इसको अच्छे से पकड़ने के लिए हम इसका यूज जरूर कर सकते हैं। ओके, देखो ये क्या होता है, इसका कटिंग एज होता है। ये इसका क्या होता है, हेड होता है। भाई ये क्या है, इसका हेड होता है, और ये इसका क्या होता है, कटिंग एज होता है। और ये जो इसकी शेप दे रखी है, कैसी दे रखी है, ऑक्टागोनल शेप बॉडी दे रखी है। ये ऑक्टागोनल जो शेप बॉडी इसकी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में, इसका विवरण और इसका प्रयोग हम पढ़ लेते हैं। तो इसके बारे में देखिए, यह हार्ड कार्बन स्टील की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, हार्ड कठोर कार्बन स्टील की हम इसको बना करके रखते हैं, बनी होती है। और इसका काटने का जो कोण होता है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री तक बदलता है। इसका 30 डिग्री से, भाई काटने का कोण होता है ना, ऐसे 30 डिग्री से 45 डिग्री के अंदर ऐसे इसका जो एंगल होता है ना, ऐसे आप सेट करते हो। तो आप इसको 45 डिग्री पे भी कर सकते हो, 30 डिग्री पे भी कर सकते हो। मैं काटने का जो काम करते हो वो 30 डिग्री और 45 डिग्री पर इसका बदलता हुआ कोण रहता है। ओके, कभी भी आप इसका सीधा प्रयोग नहीं करते कि मतलब 30 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल पे। हम जैसे कोई दीवार में आपको झिरी काटने, तो झिरी काटने के लिए आप इसका यूज करते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इसके काटने वाले सिरे को क्या कहा जाता है, टेम्पर करके कठोर कर दिया जाता है। इसको टेम्पर भी किया जाता है और इसको कठोर बना दिया जाता है, जिससे अगर आप दीवार में ठोकते हो झिरी विरी काटने के लिए, तो ये जल्दी से खराब नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे कठोर कर दिया जाता है। वायरिंग करते समय दीवारों या छतों में गिट्टियों के लिए सुराग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। भाई सुराग बनाने के लिए इसके अंदर जो होती है झिरी काटने में, इसका हम प्रयोग करते हैं, इसके बारे में बताना चाह रहा है। अच्छी तरह पकड़ने के लिए इसे 8 पहलू का बनाया जाता है। अरे भाई वही मैंने बताया था। ठीक है, तो अपना करेक्ट है बिल्कुल। तो हमने बताया था भाई इसको 8 पहलू का इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम इसको आसानी से अपने हाथ में पकड़ सके और मजबूती से हम इसको पकड़ के रख सके। भाई अच्छी तरह से पकड़ने के लिए इसे 8 पहलू का बनाया जाता है। ओके, पता चल गया ना। ओके, तो यह 15-20 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। 15 सेंटीमीटर से इसकी 20 सेंटीमीटर तक की क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। और ये जो होता है ना इसका पार्ट, इसकी 25 mm से मतलब 200 mm तक का हम इसको लेके चलते हैं। ये भी आपको पता चल गया। ओके, तो ये कितने लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर तक की अपने पास अवेलेबल होती है। इसका साइज इसकी चौड़ाई के अनुसार नापा जाता है। भाई इसका साइज होता है, इसकी चौड़ाई के अनुसार क्या करते हैं, हम इसको नापते हैं। ओके, नापा जाता है। जैसे 12, 18, 25 इसके लंबाई कार्य के अनुसार इसकी बदलते रहते हैं। जो भी आप कार्य करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लंबाई को हम बदलते रहते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग हम इसका काम में लेते हैं। ओके, तो अनुसार बदल सकते हैं। अगर इसकी लंबाई 1 मीटर है, अगर इसकी लंबाई अगर 1 मीटर है तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। 1 मीटर अगर इसकी लंबाई है तो, और इसके आगे की तरफ थोड़ा सा मोड़ होता है। आगे की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा इसे मोड़ होता है, मतलब यहाँ पे मोड़ होता है, थोड़ा सा मोड़ होता है, तो इसको क्रोबार भी कहते हैं। अरे भाई इसका सेकंड नाम भी निकल के आता है। क्या नाम निकल के आता है, इसको क्रोबार भी कहते हैं। ओके, क्रोबार भी कहते हैं, जिसका प्रयोग मशीनों को धकेलने के लिए
लीवर की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। मशीनों को दिखाने के लिए एक लीवर की तरह भी हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या मतलब वो एक 90 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग होता है, क्रोबार भी हम इसको बोलते हैं। क्या मतलब अलग अलग तरीके की होती है, तो हर तरीके की अपने पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जो अपने पास थी इसके बारे में मैंने कंप्लीट आपको बता दिया। क्रोबार या वाहनों को दिखाने के लिए एक उसके अंदर 90 डिग्री का ऐसे कुछ एंगल बना हुआ होता है, उसी से क्या मतलब उसके अंदर होता है 30 डिग्री से 45 डिग्री का एंगल पे हम उसको लेकर के चलते हैं। और अगर 1 मीटर है और इसके आगे की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा अगर मोड़ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोबार कहते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना। अब इसकी जो देखरेख होती है वो आप समझ लीजिए। देखरेख के बारे में हम आपको बता देते हैं। भाई फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोल्ड सीजर को सही कोण पर घिसिए। तो जो कोल्ड सीजर होते हैं ना, इसको हमेशा सही एंगल पे हमें इसको प्रयोग भी करना चाहिए, और इसकी जो साथ इसकी अगर तीखा करना हो इसको बिल्कुल कोल्ड क्या मतलब सही कोण पर इसको घिसना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए भाई, यदि चीजल का सिरा फैल गया हो, भाई हम जब चोट मारते हैं दीवार में, अगर काम करते करते बहुत पुरानी हो चुकी, बहुत टाइम से हम यूज कर रहे हैं, तो इसका ये क्या हो जाता है, ये जो हेड होता है ना वो खराब हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, फेल जाता है, अपनी जगह बना लेता है। ठीक है, तो फेल जाता है, फेल गया तो उसे घिसिए। क्या मतलब अगर ये फेल जाता है तो इसको हमें घिस करके इसको खत्म कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ओके, तीसरे नंबर का पॉइंट देखिए, जब इसको उपयोग में लाया जाता है तो काटने वाले सिरे पर कभी भी तेल लगाना चाहिए जो कूलेंट का कार्य करता है। जो काटने वाला सिरा होता है ना ये इसका, ओके, तो यहाँ पे हमें क्या लगा करके रखना है, हमें हमेशा तेल लगा करके या कूलेंट ऑयल का हमें प्रयोग करना चाहिए। ओके, फोर्थ नंबर का पॉइंट देखिए, इसके काम करने वाले सिरे को सही अवस्था में रखना चाहिए। भाई इसका जो काम करने वाला जो सिरा होता है ना, इसको हमेशा सही तरीके से हमें रखना चाहिए। क्या मतलब एक तरीके से हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसकी जो तीखी तो तेज धार होती है ये हमेशा खराब ना हो, इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि भी इसकी धार को हम बचा करके रखें। ओके, पॉइंट नंबर 5 देखिए, इसके सिरे पर तेल या ग्रीस का कोई निशान नहीं होना चाहिए। इसके सिरे होते हैं ना, इसके सिरे मतलब इसका हेड, इस पर क्या होना चाहिए, तेल या गिरस का कोई निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चोट मारोगे तो हो सकता है वो फिसल करके आपके हाथ पे ही लग जाए। तो मैंने कोशिश की है आपको 12 नंबर तक के अपने जो औजार थे, 12 टूल्स हमने देख चुके हैं, इसके बारे में कंप्लीट मैंने आपको जानकारी दी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको प्रत्येक टूल्स के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता रहूँगा। हो सकता है ये वीडियोज आपके थोड़े ज़्यादा बन जाए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कोई भी टूल आपका छूटे नहीं और आपको सब कुछ हर टूल्स के बारे में जानकारी अवेलेबल हो जाए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे इससे आगे आने वाले टूल्स। ओके, तो लेक्चर नंबर वो 3 रहने वाला है, तो वाटर स्टोन के बारे में हम जान लेंगे। देखो इसकी सीक्वेंस हम अपने हिसाब से हम सेट करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास मैंने अलग से दी है, प्रैक्टिकल का शेड्यूल हमने अलग से दिया है, और प्रत्येक क्लास को हम तरीके से सेट करें। तो क्लास फर्स्ट के अंदर हमने 6 टूल्स हमने देख लिए थे, उसके बाद में हमने 6 टूल्स आज और देख लिए। तो देखो क्लासेज अपनी लंबी ना बने, इस वजह से हम इसको टुकड़ों में हम बना रहे हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है, आपको रोजाना आपको ये वीडियोज मिलते रहेंगे, आप इन क्लासेस को देखते रहिए, और अपने भूषण आईटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे इससे आगे आने वाले टूल्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ठीक।